निस्वार्थ कर्म। एक आदमी ने अपने घर पर नाव के लिए एक पेंटर को बुलाया और नाव को दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। पेंटर ने उस नाव को पेंट कर दिया, उस रंग से जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपनी मजदूरी दी और चला गया। अगले दिन पेंटर अपने घर पर कुछ काम कर रहा था। तभी उस नाव का मालिक वहां पहुंचा और उसने पेंटर को एक बहुत बड़ी धनराशि दी। पेंटर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इतने रुपए किस बात के हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट के लिए नहीं बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको ठीक करने के लिए दे रहा हूं। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतने पैसे? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूं। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र में निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से यह सुना कि बच्चे नौकायन पर निकले हैं तो मैं बदहवास हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता उस तरफ भागा जिस तरफ मेरे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे दोनों बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया और परमात्मा का आभार प्रकट किया। फिर मैंने नाव का छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुमने उसे भर दिया था। तो मेरे दोस्त, ये उसी महान कार्य के लिए मेरी तरफ से कुछ भेंट है। वैसे तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं, मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊं। मित्रों, इस कहानी का यही सार है कि जीवन में जब भी अवसर मिले, भलाई का कार्य हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। स्वर प्रदीप शर्मा।